वैसे ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो में ज़्यादा फर्क नहीं है और हम वापस वही दोहराना चाहेंगे कि बड़ी सिंपल चीज़ है डिफरेंशिएशन के लिए कि मिल्की वाइट जो होते हैं वो विटिलिगो के ही होते हैं, बाकी जो फेंट से होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बात यह है कि हेरिडिटी जो होती है वो सिर्फ 1/3 केसेस में होती है। ओके। बाकी तो जिसमें कोई हिस्ट्री नहीं होती ब्लड रिलेशंस में, और बाकी कॉजेज़ तो ये है कि जिनका जनरल फिटनेस अच्छा होता है उनका कम स्प्रेड होता है, जैसे कि एडिक्शंस है। टॉक्सिसिटी ऑफ द बॉडी बेसिकली मैटर्स। ओके। कि जितना डाइट लाइफस्टाइल ठीक हो तो ये कम बढ़ता है। क्लासिकली स्पीकिंग ये स्किन के अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एसोसिएटेड ट्रबल्स जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसकी कोई फिजिकल ट्रबल नहीं होती। स्किन डिसऑर्डर्स या स्किन डिसीजेस अक्सर जब होते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, और देखा ये भी गया है कि एक पॉइंट के बाद स्टेरॉइड्स या फिर इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस स्टार्ट होती हैं जिसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में एक नहीं कई तरह की पैथीज़ हैं और सब में कोई ना कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की। आपको बता दें कि ये सरकारी आंकड़े हैं, 100 मिलियन से ज़्यादा लोग होम्योपैथी पे विश्वास करते हैं और सिर्फ होम्योपैथी को यूज़ करते हैं एज अ ट्रीटमेंट, और इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हमने कोविड के दौरान भी देखे हैं। और आज हम स्किन की ऐसी ही एक बहुत ही सीरियस बीमारी जो अक्सर लोगों को बहुत परेशान कर देती है, विटिलिगो, जिसको आप हिंदी में श्वेत चर्म कहते हैं, वाइट स्पॉट्स कहते हैं, और सुनने में ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग अगर इसके बारे में ना जानते हों तो ये बीमारी बहुत गंभीर रूप ले लेती है अगर इसको वक्त पे ट्रीट ना करें। तो क्या है, कैसी है, और होम्योपैथी में इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है, ये हमें बता रहे हैं डॉक्टर महेंद्र काबरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक डिजिटल पर। और आपको बता दें कि डॉक्टर काबरा वर्ल्ड होम्योपैथ काउंसिल इटली से सम्मानित हैं। इनकी रिसर्च दुनिया भर में बानी जा रही है और लगातार इनकी रिसर्च जारी है, और अप्रॉक्स 4 डेकेड्स डॉक्टर काबरा, मोर देन दैट, तो 4 डेकेड्स का अनुभव है डॉक्टर काबरा का, और बहुत ही इफेक्टिव प्रूवन ट्रीटमेंट इनका रहा है हज़ारों केसेस में। तो हम खास तौर से बात कर रहे हैं विटिलिगो की। डॉक्टर काबरा, सबसे पहले बहुत लोग परेशान होते हैं, स्किन पे हल्का सा भी वाइट स्पॉट हो जाता है, तो क्या वो विटिलिगो ही है, ये कैसे असरटेन करें, और दूसरे किस किस कॉजेज से वाइट स्पॉट स्किन पे देखने को मिलते हैं? देखिए कि ये एक ही बीमारी ऐसी है कि जो पेशेंट भी डायग्नोज कर सकता है। अच्छा। और आपने पूछा कि और कौन कौन से सिमिलर होते हैं, तो विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, एलर्जी की वजह से होते हैं, वर्म्स की वजह से भी होते हैं, पेट में अच्छा। ड्राइनेस की वजह से होते हैं। तो लेकिन जो विटिलिगो या जिसे ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है, पंजाबी में फुलबेरी कहते हैं, ये सफ़ेद दाग या श्वेत चर्म इतना इजी है डायग्नोज करने को कि जो मिल्की वाइट पैच है दैट इज विटिलिगो। ओके। तो ये मिल्की वाइट पैच यानी कि स्किन पे अगर मिल्की वाइट पैच हुआ, अब हमें ये देखना है कि उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। ये हम कैसे निश्चित करेंगे कि ये जो है ये ल्यूकोडर्मा है या फिर ये विटिलिगो है? वैसे ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो में ज़्यादा फर्क नहीं है, और हम वापस वही दोहराना चाहेंगे कि बड़ी सिंपल चीज़ है डिफरेंशिएशन के लिए कि मिल्की वाइट जो होते हैं वो विटिलिगो के ही होते हैं, बाकी जो फेंट से होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा। हाँ, और जब उनमें चेंजेस क्या आते हैं डॉक्टर साहब टाइम के साथ? हाँ, मतलब ये है कि शुरुआत होती है एक पैच से, और जैसे हेरिडिटी हो या फिर किसी का सीवियर टाइप का डिसीज़ हो, इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो उसमें के कुछ टाइप्स होते हैं कि जो स्पीडीली बढ़ते हैं और बाकी नहीं बढ़ते। तो स्पीड ऑफ स्प्रेड डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि हेरिडिटी अगर नहीं है तो उसके अलावा डॉक्टर साहब कौन से ऐसे रीजंस होते हैं कि किसी को ये जो वाइट स्पॉट्स हैं, ये विटिलिगो वाले, ये हो सकते हैं, या फिर एग्रेवेट होता है आपकी बॉडी में? ऐसे कौन से कॉजेज हैं? बात यह है कि हेरिडिटी जो होती है वो सिर्फ 1/3 केसेस में होती है। ओके।
बाकी तो जिसमें कोई हिस्ट्री नहीं होती ब्लड रिलेशंस में। और बाकी कॉजेज़ तो ये है कि जिनका जनरल फिटनेस अच्छा होता है उनका कम स्प्रेड होता है। जैसे कि एडिक्शंस है, टॉक्सिसिटी ऑफ द बॉडी बेसिकली मैटर्स। ओके कि जितना डाइट लाइफस्टाइल ठीक हो तो ये कम बढ़ता है। ओके। तो ये सिर्फ स्किन पर ही इम्पैक्ट करता है या फिर इसके कुछ और दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं? क्लासिकली स्पीकिंग ये स्किन के अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एसोसिएटेड ट्रबल्स जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसकी कोई फिजिकल ट्रबल नहीं होती। यानी इसमें ना पेन होता है, कभी कभार रीचिंग होती है, लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ता है और एक्सपोज्ड पार्ट्स पर होता है जैसे फेस एंड हैंड्स, तो सनबर्न की तकलीफ पेशेंट को होती है, क्योंकि इन पिगमेंट्स का काम ही होता है कि सनलाइट से प्रोटेक्ट करना। तो स्किन इज़ डिवॉइड ऑफ प्रोटेक्शन, तो सन की तकलीफ होती है पेशेंट को। But what exactly people would like to know, Dr. Kabra, कि a person who is having very normal skin for a very long, उसको कभी कोई इशू नहीं रहा है, अचानक से अगर उसको ये वाइट स्पॉट्स होते हैं जो विटिलिगो के तौर पे सामने आते हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? बॉडी में अचानक से बिना किसी रीज़न या फिर बिना किसी हिस्ट्री के ये किसी लोगों के साथ होता है? ये पेशेंट के लिए ज़रूर हम कह सकते हैं कि बिना कोई रीज़न, लेकिन बॉडी में बिना कोई रीज़न से कुछ होता ही नहीं। लेकिन इसका रीजनिंग अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के ढंग से बात करें तो डिक्शनरीज में मेंशन है, कहा गया है कि कॉज एंड क्योर इज़ अननोन, और इसीलिए बड़ी बड़ी हस्तियाँ इससे अफेक्टेड थी, होल लाइफ उनको ये सहना पड़ा। तो इस रिसर्च के पहले तक ये इनक्यूरेबल ही माना गया। हमारे वेदों में भी, इतिहास में भी कहा है कि ये पंडु रोग कहा जाता था, और शायद आयुर्वेद में बहुत बड़े बड़े डिसीजेस, बड़ी बड़ी सर्जरीज सदियों हजारों साल पहले से होती थी, लेकिन इस सफ़ेद दाग, श्वेत चर्म का ठीक होने का कोई ऐसा मेंशन नहीं मिलता। एक्सट्रीम केसेस में, जैसे इवन इन द केसेस विच आई नो पर्सनली, मैंने ये देखा है कि अल्टीमेटली पूरी बॉडी उससे कवर होती है। देन फिर वो थोड़ा टैनिंग वाला ट्रीटमेंट कराते हैं ताकि कुछ हद तक उनका जो स्किन कलर है वो वापस दिख सके वैसा। अदरवाइज इसका बाय रूट ट्रीटमेंट मैंने अब तक नहीं देखा है, लेकिन आपकी रिसर्च ये बताती है कि इट्स पॉसिबल। हाउ इट्स पॉसिबल एंड ये किस तरीके से मुमकिन हो पा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमने ये बैकग्राउंड की बात की, अब हमने जो रिसर्च किया वो इस टाइप से कंसेप्ट ये है कि कोई स्किन डिसीज़ स्किन की डिसीज़ नहीं है, ये स्किन के माध्यम से बाहर निकलने वाले पॉइजन्स है। जो पॉइजन्स डेंजरस लेवल पे आ चुके थे हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स के लिए, हमारे जो महत्वपूर्ण अंग है जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स, इनके लिए ये डेंजरस साबित होने वाले थे। तो जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है वे इन डेंजरस रिस्की इंटरनल टॉक्सिन को अलग अलग रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश इम्यूनिटी ने की। उसमें से एक रास्ता है स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन और ये बहुत बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। तो नॉर्मल पसीने से जब दोष नहीं निकलता तो ज़्यादा का दोष जब निकलता है तो उसके ये लक्षण होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये विटिलिगो या कोई भी स्किन डिसीज़ ये स्किन का डिसीज़ नहीं है, अंदर की बीमारी स्किन के रास्ते से निकल रही है और निकलते वक्त मेलानोसाइट्स को डैमेज कर रही है। मेलानोसाइट का काम है मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करना, बनाना, और मेलानिन पिगमेंट ये स्किन को कलर देते हैं, स्किन का प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये अंदर के जहर की वजह से, अंदर के दोषों की वजह से स्किन डिसीज़ या विटिलिगो होता है। that's very important। जी। ये समझना, ये जानना बहुत
ज़रूरी है, क्योंकि ये शायद बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी बिल्कुल कि आपकी बिल्कुल बॉडी के अंदर ही जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक चेंजेस हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, तो वो आपकी वेंटिंग आउट तो वो उनको वे आउट मिलता है। अब इसके ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं डॉक्टर जी, काबरा, जी। आपके मुताबिक ये 100% पॉसिबल है, जबकि हमने मेजर केसेस में ये देखा है कि ये नहीं पॉसिबल दिखता है, या फिर हमने ये भी देखा है कि पेशेंट को स्टेरॉइड्स तक पे डाल दिया जाता है जिसके आगे लॉन्ग इम्पेंडिंग साइड इफेक्ट देखने को स्टीरॉइड्स है, मिलते सर्जरी हैं। है, एग्जैक्टली ये सोरलिन कंपाउंड्स है, बाउची हाँ। से जो बनते हैं, ये एसिडिक होता है। तो आपके हिसाब से कैसे ये ट्रीट होता है होम्योपैथी? हम ये कहना चाहेंगे कि आज तक 1.5 लाख इन पेशेंट्स को हमने एग्जामिन किया है। विटिलिगो के? हाँ, ओके। और स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट की एक डेफिनेशन है कि द पर्सन हु नोज मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस इज कॉल्ड नैरो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट। तो इतने पेशेंट्स विटिलिगो के, फर्स्ट पेशेंट 1987 में ठीक हुआ था। तो जब हमने पहले बात की, आपके पहले प्रश्न का जवाब देते हुए, कि ये स्किन की बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसे अगर आप स्किन की बीमारी कहते हो तो फिर आंखें पीली होती है तो आई सर्जन के पास जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जॉन्डिस की ट्रीट करते हैं, डाइट भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो स्किन डिसीज़ में या विटिलिगो में बिल्कुल स्किन, इट्स नॉट अ स्किन डिसीज़। तो हम जैसा बताया, इतने पेशेंट्स देखे हैं और रिसर्च माइंड से देखे। वी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। फैमिली में 3rd जनरेशन डॉक्टर है और सभी डॉक्टर्स हैं। तो मे बी दैट हेल्प। तो इस अंदरूनी दोष को, जो 3 होते हैं, इस अंदरूनी दोष का राइट डायग्नोसिस करना, उसे ओरल नेचुरल राइट मेडिसिन देना जो अंदर के दोषों को ठीक करे। आगे एग्जांपल्स दूंगा मैं। तो सिर्फ लेने वाली दवाई से लगाने की कुछ नहीं स्किन पर। और विटिलिगो की जो ट्रीटमेंट्स है कन्वेंशनल, उसमें यूवी लाइट या सनलाइट लेना पड़ता है। तो अपनी इस ट्रीटमेंट में सिर्फ लेने वाली मेडिसिन, सनलाइट लेने की ज़रूरत नहीं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ओरल मेडिसिन से ठीक हो जाता है, जो आपने बिफोर एंड आफ्टर फोटोज़ में देखा। डेफिनेटली। तो ये बॉडी के कौन से दोषों पर काम करता है डॉक्टर काबरा? ये 3 दोष होते हैं जिसे होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस कहते हैं। तो ये एक दोष या 2 दोषों का कॉम्बिनेशन। क्या ये आयुर्वेद के कफ वात पित्त की तरह है? जी, मतलब सिमिलर कह सकते हैं। ओके। तो ये इन दोषों को हम ठीक करते हैं। और फिर ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब इस टाइप से जड़ को ठीक किया जाता है तो ये दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। बरसों में 1 आध पेशेंट फेल होते हैं और जितने जल्दी आ जाए उतना ठीक है। तो लाइफ में दोबारा हो तो हम फीस नहीं लेंगे, इतना मानवता वाला वचन हम पेशेंट को देते हैं ताकि हमारे पेशेंट और उनका परिवार सुख की नींद सो सके। क्योंकि जब ठीक होता है, हमने इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि जब ये बीमारी ठीक होती है, खास करके बच्चियों को जब होती है, तो पेरेंट ज़्यादा चिंतित होते हैं और ठीक होने के बाद भी इलाज नहीं छोड़ना चाहते हैं। सोचते हैं कि नसीब से मुश्किल से ठीक हुआ है, दोबारा ना हो, बच्ची की शादी, उसके बाद ये सारे इश्यूज। तो हमने बरसों से ये प्रॉमिस करना शुरू किया कि दोबारा हो तो चिंता मत करो, वापस आओ, रिपोर्ट करो, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, नो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। परहेज किया नहीं किया, जितना करो उतना अच्छा है, लेकिन दोबारा हो तो फीस नहीं लगेगी। जनरली होम्योपैथ के साथ डॉक्टर काबरा ये समझा जाता है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स वेरी लॉन्ग कि इसका असर दिखे शरीर पर और रिजल्ट्स मिले। और कई बार लोगों को बहुत जल्दी। रिवा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा हुआ कि हर कोई ठीक होना चाहता है और इस बीमारी से तो बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हैं और इसीलिए फंस जाते हैं। कहीं विज्ञापन आ गया, 24 घंटे में कलर चेंज हो गया होगा, कहीं ऐड आ गई कि 7 दिन में ठीक कर देंगे। तो हज़ारों रुपये, लाखों रुपये लोगों ने लुटाए हैं ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस पे। ये अंदरूनी दोष है। तो लेकिन अपने पेशेंट्स, एक बोतल से दी हुई मेडिसिन, एक ही मेडिसिन सबको दी, यानी 10 पेशेंट्स को दी फॉर एग्जांपल, तो किसी को
बहुत जल्दी ठीक हुआ, दूसरे को 10 गुना ज़्यादा टाइम लगा। तो हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि हम पेट्रोल अच्छा देते हैं, लेकिन आपका व्हीकल, आपकी गाड़ी, आपका ड्राइवर और आपका रास्ता अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए। तो राइट मेडिसिन के साथ साथ राइट फिटनेस हो, माइंड एंड बॉडी फिटनेस, तो ये बहुत जल्दी ठीक होता है। जैसे किसान है, मिलिट्री मैन है, चैम्पियंस है, स्पोर्ट्स चैम्पियंस है, धूप में काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग मेहनत करने वाले लोग हैं, जैसे कारपेंटर, टेलर है, ये बहुत जल्दी ठीक हुए, 10 गुना 20 गुना स्पीड से ठीक हुए। तो आपको जान के खुशी होगी कि इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड बिकम्स नॉलेज। जिस मालूमात का उपयोग में लाया जाता है वो ज्ञान बन जाती है। तो जैसे बताया कि हम डॉक्टर फैमिली में जन्मे हैं, लेकिन हमने 25 किलो वेट कम करके 30 साल हुए हैं और आज भी 180 किलो वजन उठा सकते हैं। It all your body immunity and the strength within. Yeah, which we achieved. And which हमने responds to treatment also. Yeah. तो फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में जो डिसीजेस है उससे बचने के लिए हमने खुद का फिटनेस अच्छा रखा। तो हम ये बताना चाहते थे कि अपने पेशेंट्स को सिर्फ राइट मेडिसिन ही नहीं, तो आहार विहार, आचार विचार, इसकी जो हम टिप्स देते हैं, एडवाइस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ये भी बहुत काम। अच्छा, एक और डॉक्टर जल्दी ठीक होने में मदद होती है। मुझे बोला कुछ लोगों ने कि मैं ये सवाल आपसे करूं कि अब ये प्रैक्टिस में आ रहा है कि होम्योपैथ डॉक्टर, जो अब तक ये समझा जाता था कि स्टेरॉइड्स का जो इस्तेमाल है एंटीबायोटिक्स में होता है, होम्योपैथ में भी कुछ डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। क्या होम्योपैथ में स्टेरॉइड्स होते हैं और दिए जाते हैं? ऐसा हमने भी सुना है, लेकिन जब हम कहते हैं कि लाइफ में दोबारा हो तो फीस नहीं लेंगे, तो स्टेरॉइड से ठीक होता, एक तो होता नहीं पूरा, और अगर स्टेरॉइड होते तो हम ये वारंटी, ये प्रॉमिस नहीं दे पाते, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। क्या हमारे कुछ सर्टेन मेडिसिन्स हैं होम्योपैथ में जो नहीं, स्टैंडर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिस में स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हैं, डॉक्टर के पास जैसे हमें एक्सपीरियंस है कि अच्छे मेडिसिन के साथ अच्छा फिटनेस हो तो 10 गुना स्पीड से ठीक होता है। जो पाम्स के, फिंगर टिप्स के, लिप्स के सफ़ेद दाग जो बहुत स्लो ठीक होते हैं, सोल्स के, तो जो किसान, मिलिट्री मैन पेशेंट थे, कुछ महीनों में ठीक हो गए। तो जैसे हमने कंफर्टेबल फैमिली में जन्म लेने के बावजूद भी इतना फिटनेस अचीव किया, तो जो पेशेंट जल्दी ठीक होना चाहते हैं उनको हम ये टिप्स देते हैं कि भाई आप भी इस ढंग से श्वास लो, डाइट ऐसा करिए, पसीना बहाइए, तो आप भी जल्दी ठीक होंगे। डॉक्टर काबरा, होम्योपैथी में सिम्टम्स देखे जाते हैं, एक बीमारी में कम से कम 100 सिम्टम्स होते हैं जो देखे जाते हैं, तो ये बहुत बारीकी से असरटेन करना और कितना वक्त ये लगता है कि इंसान के उस सिस्टम को डिकोड करना और फिर दवाइयों का सूट करना, क्योंकि ये बहुत बारीक प्रोसेस है। हर रूल का एक्सेप्शन होता है। आप जो कहते हो ये है रूटीन प्रैक्टिस है कि कई बार घंटों तक केस हिस्ट्री ली जाती है। जब न्यू पेशेंट होता है तो ये ज़्यादा मेटिकुलसली, ज़्यादा डिटेल लिया जाता है, लेकिन हर रूल का एक्सेप्शन है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कोविड में गवर्नमेंट के ऑर्डर से सबको एक ही मेडिसिन दिया गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम विटिलाइगो के पेशेंट्स को सबको एक ही मेडिसिन देते हैं, लेकिन हर रूल को एक्सेप्शन है। जब कोई बीमारी ज़्यादा पैमाने पर पेशेंट्स पाए जाते हैं तो इसे जेनस एपिडेमिकस कहते हैं, और फिर ये उस पेशेंट की नहीं, उस एपिडेमिक की मेडिसिन चुनी जाती है, जैसे कोविड में चुनी गई। तो इतने पेशेंट के एक्सपीरियंस के बाद हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और यहाँ हम शुरुआत में हम ज़रूर केस हिस्ट्री ज़्यादा डिटेल लेते थे, अब इतनी डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अब पेशेंट को मिलने की भी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इंग्लैंड 60 बार गए हैं ट्रीटमेंट के लिए विटिलाइगो पेशेंट्स के, लेकिन जब से स्मार्टफोन्स आए हैं और इंटरनेट, ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत इजी है। बस पेशेंट्स अपने फ़ोटो व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू शेयर करें, नेम एंड प्लेस, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो कुछ जानकारी लेते हैं, उसके बाद वीडियो एग्जामिनेशन की अपॉइंटमेंट दी जाती है। डॉक्टर काबरा, जो लोग अभी तक मान लीजिए अभी तक जिन्होंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट नहीं लिया है अभी तक, और जो हमारा शो देख रहे हैं, और वो ये डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि होम्योपैथ काम बॉडी में
एग्जैक्टली किस चीज़ पे करना शुरू करता है? क्योंकि कहते हैं कि जैसे अक्सर जो होम्योपैथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो आपकी बॉडी में बाय रूट काम करना शुरू करता बिल्कुल है, सही। और यही वजह हो सकती है कि थोड़ा सा लगे कि प्रोसेस जो है स्लो डाउन है, बट बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट, बॉटम कॉज, इसलिए वक्त लगता है। तो वो रूट कॉज होता क्या है एग्जैक्टली? मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगा, हमारे समाज में पेशेंट्स में ये जो मिथ है, ये जो गलतफहमी है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, ये मैं इस ढंग से 2 लाइन में क्लियर करूँगा कि ये जो 2 टाइप के डिसीज़ होते हैं, एक एक्यूट एंड क्रॉनिक, यानी टेम्पररी और परमानेंट। तो जो लाइफ टाइम डिसीज़ है वो दूसरे सिस्टम से ठीक नहीं हो पाता है। ऐसी डिसीज़ अगर कोई उम्मीद करे कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तो ये भी कितना तार्किक है, कितना लॉजिकल है। और दूसरी बात तो हम बार बार बताते हैं कि बस जल्दी ठीक होना है तो फिटनेस बढ़ाओ, हमारे इतने एक्सपीरियंस है, बहुत फास्ट क्यूर होता है। अब आपका आगे का सवाल था कि हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स। तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो लाइफ फोर्स है, यानी हमारी जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति कहीं वीक होने से हमारी हेल्थ, स्टेट ऑफ हेल्थ हम लूज़ करते हैं और डिसीज़ शुरू होते हैं बॉडी में। तो सिंपल बात है कि जैसे लाइफ फोर्स हमारी चैतन्य में ही स्पिरिचुअल डायनेमिक है, उसी टाइप से होम्योपैथी की जो मेडिसिन है इसमें भी डायनेमिक पावर्स है। तो एक डायनेमिक पावर वीक हुई है तो उसको दूसरी डायनेमिक पावर से बूस्ट कर दीजिए। फिर आगे की सारी जो प्रोसेस है डिसीज ठीक करने की, यानी कई टाइप की बीमारियां हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन खुद कुछ नहीं करता। तभी इतने सारे सिम्टम्स लिए आपकी जाते हैं। पेशेंट की जो इम्यूनिटी है, हीलिंग पावर है, ओन हीलिंग पावर, उसी को बूस्ट कर दिया जाता है। तो उस हीलिंग पावर को अच्छे से मालूम है कि उसकी सिस्टम को अच्छे से जानती है और कैसे ठीक करना है। बस वीक थी, नॉर्मल व्यक्ति में वो अपने आप ठीक कर देती है बीमारी को। और मैं आपको एक बात भूलने से पहले बताऊं कि होम्योपैथी में 2 टाइप के मेडिसिन होते हैं, एक होता है CM पोटेंसी और दूसरा होता है LM पोटेंसी। तो हमने गए 20 साल से LM पोटेंसी का ही उपयोग शुरू किया है कि जो 2 to 5 टाइम्स फास्ट है CM पोटेंसी से। तो ये जनरली लेस नोन है, कम यूज़ में होती है। तो LM पोटेंसी की वजह से भी बहुत फास्ट ठीक होते हैं पेशेंट्स, प्लस एक्सपीरियंस इतने पेशेंट्स का। डॉक्टर काबरा, लोगों को लगता है सफ़ेद दाग हुआ विटिलिगो है, सबको एक ही तरह का है, क्या अलग अलग तरह के होते हैं? इसमें साइंटिफिकली, मेडिकली स्पीकिंग 7 टाइप के होते हैं, लेकिन हम कॉमन मैन के लिए ये कहेंगे, पेशेंट के लिए 2 ही टाइप जानना काफ़ी है कि एक होता है जनरलाइज विटिलिगो, जो तितली जैसा दोनों साइड में समान होता है, और दूसरा है सेगमेंटल विटिलिगो। तो सेगमेंटल जैसे नाम ही काफ़ी है कि एक ही साइड में होता है। तो जो जनरलाइज विटिलिगो है ये पहले तो इम्पॉसिबल था, लेकिन कंपैरेटिवली सेगमेंटल के तुलना में ठीक स्पीड से ठीक होता है, जल्दी होता है, और सेगमेंटल में थोड़ी देर लगती है, लेकिन दोनों भी टाइप के ठीक होते हैं। और यहाँ और एक बात बताना चाहेंगे कि फिंगर टिप्स पर है, फिंगर टिप्स पर हो, लिप्स पर हो, हेयर्स वाइट हो जाए, या फिर नेवस यानी तिल पर अगर हो तो ठीक नहीं होते, ये सारी जो धारणाएं हैं समाज में, तो ऐसे टाइप्स में देर लगती है, लेकिन ठीक होता है, अवश्य ठीक होता है। और एक रेयर टाइप है जो बाय बर्थ होते हैं, जिसे पायाबाल्डिज्म कहते हैं। तो पायाबाल्डिज्म तो और भी इम्पॉसिबल। तो हमारे इतने लंबे एक्सपीरियंस में पायाबाल्डिज्म के भी पेशेंट्स ठीक हुए हैं, और जो 20 साल पहले बहुत छोटा बच्चा था, पायाबाल्डिज्म जिसे था, वो बच्चा अब एम्स में पढ़ रहा है। तो सभी टाइप के विटिलिगो ठीक होते हैं। डॉक्टर काबरा, हर ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होता है, तो क्या विटिलिगो का ट्रीटमेंट चलता है लंबे टाइम तक होम्योपैथ में? इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं क्या? इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है रीमा, लेकिन साइड बेनिफिट्स है। मतलब जैसा हमने बताया कि 3 दोषों की वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो विटिलिगो के साथ साथ कई बार ये होता है कि पर्निशियस एनीमिया होता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है, एलर्जीज होती है, आर्थराइटिस होता है। तो विटिलिगो ही नहीं तो ये बाकी प्रॉब्लम्स भी ठीक होते हैं।
और सिर्फ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी बताऊंगा साइड बेनिफिट्स की, कि एक बड़े मीडिया हाउस के अकाउंटिंग मैनेजर 20-22 साल पहले उनके वाइफ को विटिलाइगो की ट्रीटमेंट के लिए ले आए, और हिस्ट्री लेने पर पता चला कि उनके मैरिज को 17 ईयर्स हुए थे और फैमिली में इशू नहीं था, उन्हें कंसेप्शन नहीं होता था। तो हमने पहले दिन ही उन्हें बताया कि आपका मैम का ये प्रॉब्लम भी, पेशेंट का ये प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है। तो विटिलाइगो की ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रीटमेंट के बाद 1.5 साल में उनके घर में बच्ची का आगमन हुआ, और वो बच्ची अब यूएस में पढ़ रही है। और फिर और भी बहुत सारे हैं कि इंग्लैंड के एक पेशेंट को अस्थमा था विटिलाइगो के साथ साथ, तो वो भी ठीक हुआ। वो तो ये एडेड, यस। और शायद जो दूसरी कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ऐसी चीजें जो जिनकी कमी है उस ट्रीटमेंट के साथ सारी बीमारियां 3 दोषों की वजह से है। अगर हम मूल ही खत्म करते तो पूरा ये डिसीज ट्री ही कोलैप्स हो जाता है। Exactly. और पेशेंट की जो खुशी होती है वो फिर हमें भी बहुत सेटिस्फैक्शन देती है। Absolutely. और ये हमने मिशन के जैसा माना है इसे, कि ये हमारे लाइफ का मिशन है। डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे हैं होम्योपैथी से लेकर के, और यही एक वजह है कि स्किन डिसीजेस, क्योंकि ये मैंने कहीं पर्सनली मैंने ये देखा है कई केसेस में कि स्किन डिजीज़ में बहुत आराम लोगों को हुआ है होम्योपैथी से। और विटिलागो को लेकर के खास तौर से बहुत सारी बातें बताई हैं डॉक्टर काबरा ने, जो स्पेशलिस्ट है दुनिया भर में विटिलागो के सफ़ेद दाग जो होते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इसकी क्योर नहीं है, लेकिन बाय रूट उसका क्योर है। सो डॉक्टर काबरा जो है दुनिया के उन चंद स्पेशलिस्ट लोगों में से हैं जो इसे क्योर करते हैं। तो होम्योपैथ में इसका ट्रीटमेंट संभव है। तो क्योंकि हम अपने शो में हर पैथी को अकोमोडेट करते हैं जो प्रेवलेंट है और तार्किक समझी जाती हैं, तो आज हमने बात की होम्योपैथी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर काबरा आपका इस पूरी चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच।